हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को फिनिश कर लिया था। उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिए थे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। Relation between mole fraction and molality। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी दोनों ही हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन को कैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे। एक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन लिया था एक, जिसमें एक ए टाइप का सॉल्वेंट था और बी टाइप का सॉल्यूट था। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, Na। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स Nb। तो इनका मोल फ्रैक्शन जो था वो कैसे निकाला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जाई बी या एक्स बी। क्या था, Nb अपॉन Na प्लस Nb। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जाई ए इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। इक्वेशन नंबर 2। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्या होगा, जाई बी अपॉन जाई ए इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb अपॉन Na अपॉन Na प्लस Nb। ये Na से ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखो, जाई बी अपॉन जाई ए, इधर से बचेगा Nb और इधर से क्या बचा, Na। मोलैलिटी को भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। मोलैलिटी को कैसे लिखते थे हम, m डैश इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Nb का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब Wa। और अगर ये ग्राम में दिया हुआ हो तो क्या है, ऊपर यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, ये है हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इसी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, यहाँ से अगर हम Nb को मैं इस तरफ ले आऊँ, Nb इक्वल टू, तो क्या होगा, m डैश मतलब मोलैलिटी मल्टीप्लाई Wa अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ से Nb की ये वैल्यू को उठा करके मैं इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको 3rd मान लें। अगर इक्वेशन नंबर 3rd में अप्लाई कर दूँ इस Nb की वैल्यू को, तो कैसे करेंगे, देखिए, m डैश इक्वल टू, अच्छा इसमें देखो यहाँ पर जाई बी अपॉन जाई ए इक्वल टू Nb की वैल्यू क्या है, m डैश मल्टीप्लाई Wa अपॉन 1000 और नीचे क्या है यहाँ पर, ये Na। तो इसको ऐसे लिख देंगे, Na यहाँ आ जाएगा। तो जाई बी अपॉन जाई ए इक्वल टू m डैश मल्टीप्लाई Wa अपॉन 1000 इंटू Na। अब देखिए Na क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, N इक्वल टू होता है W अपॉन M, मास अपॉन मोलर मास से। अब हम निकाल रहे हैं किसके, सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी Na की जगह क्या रख सकते हैं, Wa अपॉन Ma। जाई बी अपॉन जाई ए इक्वल टू m डैश मल्टीप्लाई WA
अपॉन 1000 और यहाँ पर क्या होगा WA अपॉन MA। ये WA से WA कैंसिल, जाई B अपॉन जाई A, यहाँ पर M डैश अपॉन ये MA कहाँ पहुँचेगा इस तरफ ऊपर MA और यहाँ नीचे 1000। अब देखिए हमें पता है कि जो कोई भी सॉल्यूशन है उसका मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, मतलब जाई A प्लस जाई B इक्वल टू क्या होता है 1। तो जाई A प्लस जाई B इक्वल टू 1 होता है और अगर हम यहाँ पर जाई A की वैल्यू रख दें तो क्या होगा 1 माइनस जाई B। तो इस जाई A की जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस जाई B। तो इस तरह पढ़ते हैं, देखिए जाई B अपॉन 1 माइनस जाई B इक्वल टू M डैश MA अपॉन 1000। अगर यहाँ से M डैश को इस तरफ ले आएँ तो क्या होगा M डैश इक्वल टू जाई B अपॉन 1 माइनस जाई B मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MA, ये आ जाएगा। यही क्या है, यही रिलेशन है मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी में, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये होता कैसे है, निकलता कैसे, रिलेशन कैसे निकालेंगे, वो ये पूरा इसका मेथड है। देखिए यहाँ पर M डैश क्या है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी। जाई B यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जाई B क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और MA क्या है यहाँ पर, M मतलब मोलर मास और A सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये है रिलेशन यहाँ पर M डैश इक्वल टू जाई B अपॉन 1 माइनस जाई B मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MA, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। मतलब क्या है, यहाँ पर बेंजीन जो है 22 ग्राम बेंजीन को डिजोल्व किया गया है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में और एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें, गिवन क्या क्या है, मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना है 22 ग्राम, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। दोनों का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना, बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। तो मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर हमें बेंजीन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो बेंजीन का मास कितना है 22 और ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 122 मल्टीप्लाई बाय 100, 22 अपॉन 144 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होगा 15.28, इसको सॉल्व करने पर आएगा 15.28%, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का चाहे तो आप सीधे सीधे ऐसे निकाल सकते हैं, 100 में से इसको माइनस करके तो आ जाएगा, या फिर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूले से ही कर लेते हैं कैलकुलेट। मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इक्वल टू मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। CCl4 का मास कितना है 122 अपॉन टोटल कितना आ जाएगा 22 प्लस 122 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 122 अपॉन
144 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करने पर आएगा 84.72%। तो ये इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट A molality, B molarity and C mole fraction of the Ki if the density of 20% mass upon mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम ml इनवर्स। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले चलो मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है इसकी। तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला M इक्वल टू W अपॉन एम नोट इंटू VL, ये होता है। W मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारे पास Ki, कितना है 20% मास अपॉन मास। 20% मास अपॉन मास का मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है 20 ग्राम, मतलब कि 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम है। तो यहां पर देखो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ Ki। पोटेशियम का कितना होता है 39, आयोडीन का कितना होता है 127, 39 प्लस 127 कितना होगा 166, ये हो गया इसका मोलर मास। वॉल्यूम हमारे पास है नहीं, वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हमें क्या दे रखा है डेंसिटी दी हुई है। इस तरह के केस में क्या, अगर हमें डेंसिटी दी हुई हो तो हमें क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी। देखिए वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं हम, पूरे सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100, क्योंकि उसमें क्या है एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम क्या है सॉल्यूट, बाकी का 80 ग्राम सॉल्वेंट है, लेकिन दोनों को मिलाकर के कितना है 100। तो यहाँ पर कितना लगाएंगे मास 100 अपॉन डेंसिटी कितना है 1.202। 1.202 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 83.3 ml में, है ना। ml में क्यों, क्योंकि जो है जो डेंसिटी है वो किसमें ग्राम ml इनवर्स में दे रखी है। तो इसको अगर हम लीटर में चेंज करें तो क्या होगा, लीटर में चेंज करने पर 83.3 है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.0833, कितना आ जाएगा। तो चलिए अब हमारे पास W की वैल्यू भी है, एम नोट की वैल्यू भी है और VL की, इसमें फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। M इक्वल टू 20 अपॉन 166 मल्टीप्लाई 0.0833, ठीक है 1.506 आएगा 1.506। और मोलैरिटी का यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। अभी हमने पढ़ा था रिलेशन मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच, क्या था वो m डैश इक्वल टू जाई बी अपॉन 1 माइनस जाई बी मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000 और नीचे यहाँ पर था ma। जाई बी क्या था यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और ma क्या था यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए जाई बी की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कितना आता 0.026 अपॉन 1 माइनस 0.026 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। तो देखिए यहाँ पर 0.026 अपॉन ये होगा 0.974 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 80, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ऊपर होगा 13000 और ये नीचे 9974, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको घर से सॉल्व करना है, जितना भी सॉल्व करके आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है जरूर, ठीक है। सबको सॉल्व करना है, यही इसकी मोलैरिटी होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में। और देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड 10% W/W. What would be the molality and mole fraction of each component if the density of the solution is 1.2 gram ml inverse? Then what shall be molality of
द सॉल्यूशन। इसमें भी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए मोलैलिटी को अगर सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या 10% W/W है ना, तो 10% W/W मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है। 10% W/W का मीन्स ये होता है। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज का कितना होता है 180 होता है। मोलर मास कितना होता है 180, क्या C6H12O6। 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 ये हो गया 16, 6 जा कितना हो गया 96। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मोलैलिटी को देख लेते हैं। मोलैलिटी का क्या होगा M' इक्वल टू W/M0 और यहाँ पर WA या कैपिटल W भी लिख सकते हैं। और अगर ये हमें ग्राम में दिया हुआ है तो क्या करेंगे ऊपर यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है स्मॉल w 10, मोलर मास कितना था इसका 180 और ये कितना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। क्योंकि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है उसमें से 10% है 10 ग्राम क्या है सॉल्यूट, तो बाकी का सॉल्वेंट ही तो होगा। तो यहाँ पर 90 और ये ग्राम में लिया है इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कितना होगा 100 और ये होगा 162। तो इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा मोलैलिटी 0.617 मोल पर केजी होता है, ठीक है। अब इसके बाद है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का निकालना है, ईच कंपोनेंट, ये पूछा है हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारे पास ग्लूकोज। और जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 10, मोलर मास कितना है 180, ठीक है। तो ये कितना होगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, ऊपर होगा कितना 10 नहीं जाएगा अभी 0, ये 0.05 आएगा यहाँ पर, इसको 0.05 यहाँ पर इस तरफ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 90, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा 5, तो ये होगा 5 मोल्स। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे पहले। जाई बी इक्वल टू क्या होगा NB अपॉन Na प्लस NB। NB क्या है ये रहा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.05 और यहाँ पर 5 प्लस 0.05, 0.05 नीचे कितना होगा 5.05, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, ऊपर 5 और नीचे हो जाएगा ये 505, तो 0.0099 ये आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जाई बी, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। जाई ये निकालने के लिए 1 माइनस जाई बी, तो 1 माइनस 0.009
9। इसको माइनस करने पर जो आएगा वो क्या है, जाई, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। डेंसिटी दी हुई है हमें, वॉल्यूम फिर से नहीं दे रखा है, डेंसिटी दी हुई है कितना 1.2 ग्राम ml इनवर्स। V हमें कैलकुलेट करना है, तो V क्या होता है, वॉल्यूम अब इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास मतलब वॉल्यूम हमें निकालना है किसका, पूरे सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में क्या है 10% W/W का सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट उसमें कितना है 10%, और कितने में डिजोल्व है, पूरे 100 ml में या 100 ग्राम में। W/W है तो कितने में है, 100 ग्राम में। तो यहाँ पर 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.2। इसको यहाँ से तो कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर, 12 8 96, कितना बचा 4, हो गया 40। तो ये आएगा 83.3, यही आएगा 83.3 ml में, क्योंकि हमें ये ml में दिया हुआ है। इसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 83.3 अपॉन 1000, तो ये 0.0833 लीटर, ये हो जाएगा लीटर में चेंज करने पर। अब देखिए हमें दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10%, 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है 180। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है W/m0 मल्टीप्लाई VL। W कितना है 10 अपॉन 180 और VL कितना है 0.0833। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेता हूँ फोन से, आप खुद करके देखेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, 180 0.0833, तो देखिए ऊपर कितना है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14.99, और इसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.666 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये इसकी आ गई मोलरिटी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, लेकिन उससे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बड़े ध्यान से पढ़ें। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए हुए सबको करके देखें। ठीक है।